आदेशों जैसे ही कंस ने आदेश दिया किस प्रकार से उसके सिपाही जो हैं, सैनिक जो हैं, किस प्रकार से ब्रज में पहुंचे और पहुंचने के उपरांत किस प्रकार से वसुदेव और देवकी को गिरफ्तार कर लिया, लगा दी हथकड़ी और लगा करके खींचते हुए किस प्रकार से उनको मथुरा में लाए और मथुरा में ला करके किस प्रकार से मथुरा के कारागार में किस प्रकार से इन वसुदेव और देवकी को किस प्रकार से डाल दिया गया। अब तो कारागार में हैं, हाथ में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये, भाई समय व्यतीत हुआ, वसुदेव देवकी साथ ही रहे हैं। हुआ ये, एक दिन देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। समय आया, देवकी ने एक बालक को जन्म दिया। जैसे ही बालक की आवाज आई रुदन की, क्योंकि बालक तो जन्मते हैं तो पहले तो रुदन प्रारंभ करते हैं, वो पहले ही हल्ला मचा देते, कहें 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 क्यों है। जैसे ही तैसे ही जो है वो जो बंदी जन थे कारागार के, वो पहुंचे, अच्छा बालक हुआ है, बालक हुआ है। स्वयं उसी समय वसुदेव जी महाराज ने कहा कारागार के दरवाजे ताले खोलो, खोला और जैसे ही खोला वसुदेव जी महाराज उस अपने बालक को ले करके, देखो धर्म के कितने पक्के हैं। हम आप होते क्या करते, लेकिन करते क्या, कारागार में बंद हो, वैसे भी रहस्य खुल ही जाता। सूर्य महाराज कहते हैं, हे शौनकादियों, इस प्रकार से वसुदेव जी महाराज उस बालक को ले करके, इस बालक का नाम क्या है मालूम है? इस बालक का नाम है कीर्तिमान। प्रथम बालक कीर्तिमान हुआ। कीर्तिमान को वसुदेव जी महाराज गोद में ले लेते हैं। कहा देवकी मुझे अपने धर्म का पालन करो, मैं इस बालक को कंस को समर्पित करता हूं। लेकिन स्वयं देवकी कहने लगी, स्वामी ये क्या कर रहे हैं आप, वो दुष्ट है, इस बालक को मार डालेगा, वो मार डाले, इसे ना ले जाओ स्वामी, इसे मत ले जाओ। लेकिन स्वयं कहने लगे, देखो धर्म से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, इसलिए मुझे ले जाना। वसुदेव जी महाराज ने देवकी से उस बालक को छीन लिया। वो रोती रही, चिल्लाती रही और वसुदेव जी महाराज उस बालक को लेकर के स्वयं कंस के पास में राजभवन में पहुंच गए। कंस भी देख के दंग रह गया। बहुत सच्चा आदमी है, बहुत धर्मात्मा है ये अपने वचन का बड़ा पक्का है। इसलिए स्वयं कंस ने पूछा, कहो महाराज वसुदेव क्या बात? कहले महाराज आपके भांजे ने जन्म लिया है, मैंने आपको वचन दिया था कि जितने पुत्र होंगे आपको समर्पित करता रहूंगा। ये रही महाराज, ये बालक आपको समर्पित है। अरे वसुदेव ये क्या करने की आवश्यकता थी तुम्हें, हैं? इस बालक ने मेरा क्या बिगाड़ रखा? अरे अभी तो ये दूध पीता बच्चा, दुधमुहा है, अभी तो उसने जन्म लिया है, और फिर ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? इसको ऐसा करो। वसुदेव जी महाराज वैसे तुरंत ही कंस ने जानते हो क्या किया, उसी समय अपने गले की हार निकाली और निकाल करके स्वयं उस बालक को पहना दिया, उसका मुख चूमा और कहा वसुदेव कितना भोला बालक, कितना प्रिय बालक है, इसको तुम ले जाओ। लेकिन जानते हो, वसुदेव भी जानते हैं ये दुष्ट है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, ये कब क्षण में क्या बदल जाता है वो इसका ठिकाना नहीं। और अंत तो गत्वा इधर वसुदेव जी महाराज ले करके कारागार में उस बालक को पहुंच गए। देवकी बड़ी पसंद हुई, चलो भाई छोड़ दिया। इतने में क्या हुआ, इतने में हुआ ये
कि स्वयं तीनों लोक और 14 भुवन में भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद अपनी वीणा के तारों पर अपनी उंगलियों को थिरकाते हुए और श्रीमन नारायण नारायण का भजन करते हुए किस प्रकार से उनका आगमन हुआ। आइए हम सभी लोग भी कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि मन नारायण नारायण हरि हरि मन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि सूर्य नारायण नारायण हरि हरि सूर्य नारायण नारायण हरि हरि चंद्र नारायण नारायण हरि हरि चंद्र नारायण नारायण हरि हरि शिव नारायण नारायण हरि हरि शिव नारायण नारायण हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि राम नारायण नारायण हरि हरि कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि हनुमान नारायण नारायण हरि। उसी समय उसी राजभवन में देवर्षि नारद का आगमन हो। जैसे ही कंस ने देखा है देवर्षि नारद, ईश्वर आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, ईश्वर आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आइए ईश्वर विराजिए। स्वयं हालचाल पूछा तो स्वयं कंस ने बतलाया कि महाराज अभी वसुदेव जो है ना अपने प्रथम बालक को मेरे पास लेकर, लेकिन एक बात बताओ ईश्वर, इस बालक ने मेरा क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा? अभी दुर्महा है और फिर मुझे तो अष्टम बालक से खतरा है ना, ये प्रथम बालक से नहीं अष्टम बालक। लेकिन वसुदेव जी महाराज भी बड़े अजीबोगरीब आदमी, उन्होंने कहा कौन इसमें अष्टम है और कौन प्रथम है, इसका फैसला तुम कैसे कर सकते? स्वयं उसी समय कंस महाराज ने, देवर्षि नारद ने वहां पर 8 लकीरें खींची। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन मिलता है कि वो एक कमल दल दिखाया जिसमें 8 पंखुड़ियां थी, ठीक है ना, तो उन जिनको, लेकिन यहाँ पर लकीरें खींची और खींचने के बाद था पूछा कंस महाराज से ये 8 लकीरें हैं, ठीक है ना, इसमें गिनो, आप इधर से पहले से गिनो। कंस गिनने लगा, कहने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कहना ये 8 ये पड़ी। अब जहाँ जो 8 पड़ी वहाँ से एक करके गिनो, तो 8 से एक करके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रथम 8 पड़ी। कहने अब इसमें कौन सा प्रथम है और कौन सा आखिरी है, कैसे बतला सकते हो? सूर्य महाराज कहते हैं हे शौनकादियों, उसी समय कंस तो टकरा गया है, यानी प्रथम बालक भी अष्टम हो सकता है। कंस कहने लगा वसुदेव कि ईश्वर आप चिंता मत करें, मैं इसका काम अभी तमाम किए दे रहा हूं। वो स्वयं उसी समय वसुदेव जी महाराज तो अंतर्ध्यान नारायण नारायण कह के अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन कंस उसी समय दौड़ा, बड़ी तीव्र से दौड़ा और देखते ही देखते वो कारागार में पहुंच गया और पहुंचने के उपरांत स्वयं कारागार के दरवाजे खुल गए और स्वयं वसुदेव और देवकी के सामने पहुंच गया कंस। कहने लगा रे देवकी, ला इस बालक को मुझे दे दे, ला इस बालक को मुझे दे दे। स्वयं देवकी कहने लगी भैया इस बालक ने आपका क्या बिगाड़ा है, इसे छोड़ दो भैया, इसे छोड़ दो भैया, अभी ये तो इसने भी जन्म लिया है भैया, कहने नहीं इसे मैं जीवित नहीं छोड़ सकता। उसी समय कंस ने उस रोती बिलखती के देवकी के हाथ से किस प्रकार उस बालक को छीन लिया
और छीन करके वो किस प्रकार से कारागार के बाहर आया, और बाहर आने के उपरांत एक पत्थर की शिला वहां पर विराजमान थी बहुत बड़ी, उसी पत्थर के शिला के ऊपर किस प्रकार से बालक को पटक करके मार डाला, और मारने के उपरांत किस प्रकार से इसका अत्याचार बढ़ा। कितना क्रूर है ये। वो जो देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने कहा था ना, वो गलत नहीं कहा था। महाराज ये बहुत क्रूर होगा तुम्हारा वाला, और वास्तव में भी इसकी क्रूरता को आप देखते जाओ। अब इस कथा का समय हो चुका है समाप्ति का, और अब समय होगा आरती का, ठीक है ना। अब आगे की कथा हम कल के प्रसंग में विस्तार से इस कथा का वर्णन करेंगे। आज के प्रसंग में मेरे प्रिय भगवत प्रेमियों इतना ही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गोविंदावन बिहारी लाल की, बोलो पवन सुत हनुमान की। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी। तो इस प्रकार से अब आरती का समय हो चुका है, आरती प्रज्वलित हो रही है। आप सभी लोग आरती ले करके, प्रसाद ले करके अपने अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। कल ठीक 6:30 बजे।